वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आज बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक्स की जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। बट यस, मुझे अच्छा लगने से नहीं होता है। आप अपना रिसर्च खुद करें, अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बैठे और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो स्टॉक्स में एसआईपी का मैं बात कर रहा हूँ, उस स्टॉक का नाम है KPIT। एक आईटी कंपनी है जो ऑटोमोबाइल कंपनी को एंड टू एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। कुछ बिजनेसेस को जानेंगे इनके कि इनके बिजनेस मॉडल्स कैसे हैं, प्लस परफॉर्मेंस कैसा है, और मुझे क्यों लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा और एज अ ऑटो इंडस्ट्री अच्छा करेगी। तो चलिए डिटेल में जानते हैं बिजनेस मॉडल्स को। तो जो इनका बिजनेस मॉडल है वो है ऑटोनोमस ड्राइविंग ADAS सिस्टम्स। ADAS सिस्टम्स क्या आता है? दैट इज एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम्स। आप कार को बैक करते हो, पार्किंग में लगाते हो, सेंसर लगा होता है, क्रूज कंट्रोल होता है और कार ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती है कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट है। इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल पावर ट्रेन। लाइक इलेक्ट्रिक क्या होता है कि आप जैसे देखोगे कि कूलिंग सप्लाई करना, आपके जो ड्रॉप है 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, सारे इंजन्स पर ऑयल पार्ट्स को पहुंचाना। प्लस कन्वेंशनल पावर ट्रेन। कन्वेंशनल पावर ट्रेन क्या होता है? जो आप ईवी देखोगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो पावर है होती है, वो पावर क्या होता है, मतलब जो 60% कंपोनेंट होती है बैटरी से ही पावर होता है। तो एंड टू एंड सारा इकोसिस्टम तैयार करती है कंपनी KPIT। कनेक्टेड व्हीकल्स करती है, इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ क्लाउड बेस्ड। अब क्लाउड बेस्ड डायग्नोस्टिक्स क्या होता है कि कार में कोई इशू है, अब इशू है तो वो सॉफ्टवेयर से ही पता कर लेती है कि कार को पूरा डायग्नोस कर लेती है, पूरा स्कैन कर लेती है। प्लस है आफ्टर सेल्स ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑटोमेटिव सिस्टम्स आर्किटेक्चर्स, डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशंस, व्हीकल एंड इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन। तो कंपनी पूरा एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। अब कंपनी का अगर आप देखोगे प्रेजेंस, 13 कंट्रियों में कंपनी का प्रेजेंट है इंडिया के अलावा UK, अब स्पेन, फ्रांस, चाइना, जापान, जर्मनी, US और ब्राज़ील। अब इंडिया में जो आज जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो है 100 बिलियन की, 100 बिलियन USD बिलियन की इंडस्ट्री है। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय 2027 तक ये इंडस्ट्री हो जाएगी 160 बिलियन की विथ अ CAGR ऑफ 8.1%। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है और अपॉर्चुनिटी को सीज करना आपका काम है। और फिर मोदी जी ने भी बताया था कि जो ऑटो इंडस्ट्री है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी और जो कंट्रीब्यूट करती है 7% टू आवर GDP। अब ग्लोबल जायंट्स लाइक रेनॉल्ट और होंडा ने भी एंड टू एंड सप्लाई के लिए, मतलब फंक्शनल ऑपरेशंस, न्यू फीचर्स, जो भी फीचर्स हैं, नए सोल्यूशंस के लिए टाइप किया है। किसको टाइप किया है? KPIT के साथ। आप कुछ रेवेन्यू और कुछ रेशियो पर नज़र डालेंगे। अगर आप ज्योग्राफिकल वाइज रेवेन्यू इस कंपनी का देखेंगे तो US से जो कंट्रीब्यूट करती है वो है 35.8%, यूरोप से जो कंट्रीब्यूट करती है 46.7%, और जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कंट्रीब्यूशन है वो है 17.5%। रेवेन्यू बाय वर्टिकल्स देखेंगे, पैसेंजर कार से जो रेवेन्यू जनरेट करती है 75.2%, कमर्शियल कार से जो रेवेन्यू जनरेट करती है 24%, और अदर से जो करती है 0.8%। अब रेवेन्यू जनरेशन देखेंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट किया था इन्होंने FY20 में देखेंगे तो 274.7 मिलियन में था, FY22 में 328.4 में, और 23 में 418.3 मिलियन। एबिटा देखोगे तो जो एबिटा FY20 में 3100.7 मिलियन था, आज वो है 6354.6 मिलियन। तो अगर आप इसे परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो 18.9% का एबिटा लेके कंपनी आ रही है, जो बहुत ही फिनोमिनल नंबर है। EPS देखोगे, जो अर्निंग पर शेयर FY20 में 5.43 था, FY22 में 10.17 हुआ, और FY23 में 14.10 हुआ। तो EPS में भी काफ़ी एक्सपेंशन हुआ है। एबिटा में जैसे मैंने बताया 18.9%। अब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। FY21 में
कंपनी जो प्रॉफिट करती थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 1461.3 मिलियन था, आज जो है 2742 और 23 में है 3810। हर पैरामीटर में कंपनी अच्छा कर रही है। कंपनी का ROE आप देखोगे तो 23.07 है, ROCE 24.37 है। बट एक क्वेश्चन लोगों का हमेशा रहता है कि व्हेन टू सी ROE एंड व्हेन टू सी ROCE। ROE आपको ये बताता है कि जो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आप उससे कितना पैसा कमा रहे हो। अगर कंपनी A है और मैं उसका प्रमोटर हूँ और मैंने 100 रुपये लगाया और 100 रुपये से 120 रुपये मैं बना रहा हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन पे मैं कितना पैसा बना रहा हूँ। तो 100 पे मैंने 120 बनाया तो 20% मेरा ROE हुआ। अब मैंने वो लिया एक कंपनी, एक अपने दोस्त से 30 रुपये और, तो कितना हो गया, मेरा कंट्रीब्यूशन है 100 रुपया और मैंने एक अपने फ्रेंड से कितना लिया, 30 रुपया। तो 130 रुपये में मैं कितना बना रहा हूँ वो बताएगा ROCE। अब मुझे कब ROE देखना है, कब ROCE देखना है। अगर किसी कंपनी में डेट नहीं है, अगर किसी कंपनी में बिल्कुल डेट नहीं है, तो वहाँ पर ROCE आपको रॉन्ग पिक्चर बताएगा। तो जिस कंपनी में डेट है वहाँ पर ROCE देखिए, जिस कंपनी में डेट नहीं है वहाँ पर ROE देखिए। और अब मैं इस स्टॉक्स को क्यों पिक किया हूँ, एज अ सेक्टर मुझे क्यों पसंद है और ये स्टॉक्स क्यों पसंद है। देखिए, सबसे पहले जो बिजनेस मॉडल है, इन्होंने एक इकोसिस्टम्स तैयार किया है ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए। स्ट्रॉन्ग मुझे अर्निंग विजिबिलिटी दिखती है, मल्टीपल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ ग्लोबल लीडिंग ब्रांड्स जैसे रिनॉल्ट हुआ, होंडा हुआ। रॉबस्ट डिमांड है फॉर ER&D। अब ER&D क्या होता है, ER&D हो गया इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फोकस ऑन, जैसे मैंने बताया, क्लाइंट रिटेंशन पर है। बट अब ये बात हुई आज की। अब रिटर्न इन्होंने क्या जनरेट किया, मैं 1 ईयर का नहीं, आपको 5 ईयर्स का रिटर्न बताऊंगा। 1 ईयर में कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है 116.2%। 3 ईयर में कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है 139.4% और 5 ईयर में कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है 7.1%। सो 135 ईयर, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। KPIT मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा करेगी ये स्टॉक्स और ये कंपनी। तो बट यस, आप अपना खुद डिसीजन लीजिए। वीडियो देख के डिसीजन बिल्कुल मत लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ बैठिए, फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। और मेरा इस स्टॉक्स में SIP आप करो, आप हर महीने 2 स्टॉक 5 स्टॉक जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है वो करो। और मुझे लगता है कि 1.5 या 2 ईयर्स में आप अच्छा पैसा बना सकते हो KPIT में। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। बट वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।